Good afternoon, everyone. हाँ भाई, फाइनल ईयर आप लोगों के में जो टॉपिक स्टार्ट हुआ था लास्ट टाइम, वो क्या था? माइग्रेशन। क्या होता है? एग्जैक्टली। तो उस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? माइग्रेशन। माइग्रेशन मतलब प्रवास, ठीक है ना। आज हम लोग बात करने वाले हैं माइग्रेशन इन फिशरीज। मछलियों में प्रवास, ठीक है। इसमें देखा जाए अगर तो आपके में काफी मछलियों के बारे में दिया गया है, ठीक है। जैसे अमेरिकन ईल के बारे में दिया गया है, यूरोपियन ईल के बारे में दिया गया है, लेकिन हम लोग जो यहाँ बात करने वाले हैं दैट इज यूरोपियन ईल। यूरोपियन ईल के बारे में हम लोग बात करेंगे। जनरली जो फिश है यूरोपियन ईल, ठीक है, ये हमेशा कहाँ रहती है? स्वच्छ जल में, है ना। स्वच्छ जल मतलब आपका तालाब, पोखर, है ना, इस जगह पे स्वच्छ जल में रहने वाली है मछली है। जनरली क्लास देखा जाए तो यूरोपियन ईल, ठीक है, इसमें दोनों ही प्रकार के सोर्स होंगे, नर व मादा। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसमें अंडजनन के बारे में, ठीक है। तो क्लास पहली बात तो ये है कि ये जो यूरोपियन ईल होती है, ठीक है, जब ये वयस्क अवस्था में, ठीक है, तो नर व मादा दोनों मौजूद है, अभी बताया। तो इसमें से ये जो नर होता है, ठीक है ना, नर जल्दी परिपक्वता हासिल कर लेता है। परिपक्वता मतलब ये बहुत जल्दी परिपक्व हो जाता है, जबकि जो फीमेल होती है वो थोड़ी देर से परिपक्व होती है ना। जैसे कि आप लोग अगर ह्यूमंस की भी बात करें तो ह्यूमंस में भी जो मेल होता है, ठीक है ना, वो जल्दी मैच्योर हो जाता है, ठीक है ना, अपनी रिप्रोडक्शन करने के लिए। जबकि फीमेल के लिए तभी तो गवर्नमेंट ने क्यों कहा गया है कि 18 साल तक शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो मैच्योर्ड नहीं होती है, ठीक है ना, जिससे कि वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। तो इसी तरीके से फिशेस में जो हम लोग बात करते हैं, तो जो मेल होती है, मेल फिश में किसके बारे में बात कर रहे हैं? यूरोपियन ईल के बारे में बात कर रहे हैं। ईल तो आप लोग जानते हैं किस सील मछली होती है ना, स्नेक लाइक स्ट्रक्चर में होती है ना ये, और इसमें किस तरह चलती है, हमेशा ऐसे स्नेक चलती है। तो इसमें जो नर होती है, नर मछली जो है वो बहुत जल्दी क्या कर लेती है? परिपक्वता हासिल कर लेती है, जबकि जो मादा है वो थोड़ी देर से परिपक्वता हासिल करती है, ठीक। जब हम लोग क्लास बात करें तो यहाँ पर नर जो है, ठीक है ना, नर हासिल कर लेता है अप्रॉक्स 5 to 8 साल में, ठीक है ना। किसी किसी में आप लोग 8 से थोड़ा 10 या 12 से देखेंगे, लेकिन जनरली ये नहीं। लेकिन जो मादा होती है, ठीक है ना, वो कम से कम 12 से 15 साल में परिपक्वता हासिल, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जब बात करें अंडजनन के लिए, तो अंडजनन के लिए जब ये मादा मछली, ठीक है ना, परिपक्वता हासिल कर लेती है, तब ये अपने पतझड़ का मौसम जानते हैं आप लोग, ऑटम सीजन, है ना। तो पतझड़ का जैसे ही मौसम आता है उस दौरान ये मादा मछली जो है, ठीक है, ये प्रवास स्टार्ट करती है। प्रवास के लिए कहा जाएगी, पहले ये थी स्वच्छ जल में, ठीक है ना, स्वच्छ जल में थी, ये यहाँ पर रही कुछ टाइम, परिपक्वता हासिल की है। परिपक्वता हासिल करते ही क्या करेगी ये? जैसे ही पतझड़ का मौसम आता है, ऑटम सीजन, ठीक है ना, पतझड़ का मौसम आने ही ये प्रवास के लिए निकल जाती है। प्रवास मतलब माइग्रेशन के लिए निकल जाती है। क्यों? क्योंकि इसको करना है अंडजनन, ठीक है ना। तो ये अंडजनन की जो प्रोसेस होती है वो यूरोपियन ईल में सार्वजनिक वो है समुद्र, ठीक है ना, क्या नाम है उसका? सार्गेसो। अभी इसको है ना थोड़ा सा कहानी के तौर पे लीजिए, बाद में पहले के तौर पे समझेंगे, ठीक है ना, लीजिए डायग्राम के थ्रू और चीज समझ में आएगा। तब अभी पतझड़ का मौसम था, ठीक है ना, पतझड़ का मौसम आते ही क्या
करेगी, ये सारे समुद्र की तरफ अपना प्रवास के लिए स्टार्ट कर देगी। ठीक, कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये जब चलती है अपने स्वच्छ जल से सारे समुद्र के लिए, जनरली हम बात करें तो इसको लग जाते हैं कोई 6 से 7 महीने। ठीक है, 6 से 7 महीने जब ये चलती है, ठीक है, प्रवास के लिए, उस दौरान ये अप्रॉक्स 3000 से ज्यादा 3000 मील से ज्यादा दूरी तय करती है अपने इस डेस्टिनेशन। ठीक है, उस दौरान फिर जब वहां पहुंचती है, वहां पर क्या होगा, ये सार गैसों में जाकर अंड जनन की प्रोसेस। अंड जनन की भी जब हम क्लास बात करें तो ये स्वच्छ जल है, स्वच्छ जल में रहने वाली मछली है। आप लोगों को अगर हम एक बात बता देते हैं, स्वच्छ जल में रहने वाली मछलियां जो होती हैं वो हमेशा अंड जनन जो है ना, वो हमेशा तले में करती है। ठीक, तल में करेगी, लेकिन क्योंकि इनके अंडे जो है ना वो नीचे की तरफ इस तरफ सिक्योर रहते हैं, जबकि जो आपकी मेराइन फिशेस होती है, मतलब समुद्री मछलियां, ठीक है ना, उनके अंडे हमेशा समुद्र की ऊपर की तरफ तैरते हुए होते हैं। ठीक है ना, तो उनको हम दो तरीके से नाम से जानते हैं, एक होता है एबाइसल और एक होता है पैरेंजी, तो वो अलग है। ठीक है ना, तो यहाँ पर दोनों ही तरीके के हुए, यहाँ पे नीचे की तरफ नदी में कौन रहता है, ये जो स्वच्छ जल में मछलियां रहती है, जबकि जो मेराइन फिशेस होती है वो हमेशा कहाँ पर रहती है, हमेशा इस तरह समुद्र की लहरों पर इस तरह से रहती, तैरते रहती। ठीक है, अब क्या हुआ, इसने अपने अंडे दिए यहाँ पर, ठीक है, अंडे देने के बाद अब ये यहाँ से फिर से माइग्रेशन करके क्या करेगी, ये अपने पुनः अपने पैतृक संरक्षण में वहां तक चली जाएगी, इसको कोई मतलब नहीं है। ठीक, अब जो कहानी चलेगी वो चलेगी आपकी इन अंडों के द्वारा। ठीक है ना, क्या हुआ, ठीक, समझ में आ रहा है। ठीक, यहाँ पर अब अंडे हैं, ठीक, अंडों में से क्या होगा, आपका हैचिंग की प्रोसेस होगी। हैचिंग समझते हैं ना, स्फुटन है ना, स्फुटन समझते हैं, अंडों में से लार्वा का बाहर निकलना। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं। अब जो हैचिंग की प्रोसेस हुई, ठीक, यहाँ पे यूरोपियन ईल थी, यूरोपियन ईल को हम लोग जनरली जानते हैं येलो ईल के नाम से, इस नाम से जानेंगे, येलो ईल के नाम से जानते हैं, पीली ईल। ठीक, अब ये येलो ईल से ये इसने इतना सफर तय किया है, ठीक, इसमें से क्या होंगे, हैचिंग की प्रोसेस। ठीक है, इस वक्त अब ये बन जाती है आपकी सिल्वर ईल। क्या बन जाएगी, सिल्वर ईल, या सिल्वर ईल को आप चाहे तो उसको परिपक्वता वाले उसमें भी कह सकते हैं। जब परिपक्वता हासिल करती है ना, तो उस दौरान जो एक फिश बनेगी येलो ईल से, उसको क्या बोलते हैं, सिल्वर ईल। सिल्वर ईल में और आपकी येलो ईल में काफी डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि अगर हम बात करें येलो ईल, ठीक है ना, तो येलो ईल जो होती है जनरली ये कैसी होगी, ग्रीनिश येलो, ठीक है, कैसी होगी, हल्की सी येलो और ग्रीनिश का सा कॉम्बिनेशन इसमें देखने को मिलेगा। लेकिन आप लोग जानते हैं ना, मेरे यहाँ पर किसके लिए, सिल्वर ईल के लिए। ठीक है, सिल्वर ईल के बारे में बात करें, फिर इसको एक बार में बता दिया जाएगा। कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है इससे, वरना डायरेक्ट आपको सिस्टम समझा दे, फिर लीनियर डायग्राम से लीनियर डायग्राम समझा दिया जाए, जल्दी समझ में आएगा, क्योंकि सिल्वर ईल की अगर हम लोग बात करते हैं क्लास, तो सिल्वर ईल नाम से पता चलता है इसका कलर कैसा हो जाएगा, थोड़ा सा सिल्वर कलर में हो जाएगा। इसका जो बैक होता है, जो पृष्ठ वाला भाग जो है, ठीक है, वो थोड़ा सा ब्लैकिश कलर में हो जाएगा, बाकी उसका अधर वाला भाग जो है वो किसमें हो जाएगा, थोड़ा सा सिल्वर कलर में। उसकी आंखें जो है, हाँ, उसकी आंखें जो है थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। ठीक है, कैसी हो जाती है, थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। आप चाहे तो हेडिंग लिख लीजिए, सिल्वर की, सिल्वर ईल के बारे में थोड़े से लिख लीजिए आपको। त्वचा का रंग ऐसे लिखिए, त्वचा का रंग
येलोइश ग्रीन से सिल्वरी व्हाइट हो जाता है। कैसा हो जाता है? येलोइश ग्रीन से सिल्वरी व्हाइट हो जाता है, जबकि इसमें नेत्र जो है वो बड़े हो जाते हैं। नेत्रों में रेटिनल पिगमेंट्स क्या हुआ? आप रेटिनल पिगमेंट ही लिखना डायरेक्ट, ठीक है ना? ठीक है, तो इसमें क्या बन जाता है? रेटिनल पिगमेंट। चलिए रेटिनल पिगमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। रेटिनल पिगमेंट क्या होता है समझिएगा। अब ये इस वक्त क्या बन चुकी है? सिल्वर फिश। ठीक, सिल्वर फिश में अब जो रेटिनल पिगमेंट जो है जनरली उन मछलियों में पाए जाते हैं जो गहरे समुद्र में रहते हैं। ठीक है, आप लोग जानते हैं गहरे समुद्र में रहने वाली मछलियों में कुछ इस तरह के आप कैरेक्टर्स पाए जाते हैं जिससे वो इजीली इतनी गहराई में सर्वाइव कर सकती है। आप लोग जानते हैं कि इतनी गहराई तक कभी भी सूरज की किरणें नहीं पहुंचती, ठीक है ना, फिर भी वो देख पाती हैं। कैसे देख पाती है? इसी रेटिनल पिगमेंट की वजह से, ठीक है ना। इसीलिए जो जब वो स्वच्छ जल में थी उस दौरान, ठीक है, उसमें क्या थे? रेटिनल पिगमेंट नहीं थे, ठीक। लेकिन जैसे जैसे वो सागरों की तरफ उतरती है, रन करती है, प्रवास करती है, उस दौरान उसमें क्या बन जाते हैं? रेटिनल पिगमेंट बन जाते हैं। रेटिनल पिगमेंट समुद्री मछलियों में ज्यादातर पाए जाते हैं क्योंकि वो समुद्र में बहुत गहराई में निवास करती है, ठीक है। कोई परेशानी नहीं होगी ना। नेक्स्ट आगे लिखिए आप। मतलब कुछ कैरेक्टर्स आपको लिखना जरूरी है। प्रोथ, प्रोथ माने होता है स्मूथ वाला एरिया होता है ना, मतलब जहां पर मछली का मुंह वाला एरिया जो होता है, ठीक है ना, वो थोड़ा सा नुकीला हो जाता है। कैसा हो जाता है? नुकीला हो जाता है। अच्छा, अब क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज होता है कि प्रोथ नुकीला क्यों हो जाता है? कोई बता सकता है मुझे? प्रोथ नुकीला क्यों होता है? नहीं, प्रोथ नुकीला इसलिए होता है जिससे वो इजीली आपके पानी में इजीली क्या कर सके? जल सके, तैर सके। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा जितना कम एरिया होगा, ठीक है, उतना ही प्रतिरोध भी कम होगा, ठीक है ना। जनरली जब हम लोग आपके एबीज के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो क्या बोलते हैं कि एबीज जो है, पक्षी वर्ग जो है, वो हमेशा कैसे होते हैं? रेखीय उसमें रहते हैं, लाइनर सेगमेंट होते हैं। क्यों? जिससे वो जब हवा में फ्लाइट के दौरान रहते हैं, उड़ते हैं, तब उस वक्त वायु का प्रतिरोध उसके शरीर पर कम से कम पड़े, है ना। इसीलिए वो जब उड़ते हैं तो उनका शरीर कुछ इस तरह से हो जाता है, देखिए प्रभाव, है ना। सेम चीज है फिशेज में। अगर उनका मुंह जो है, समझना इस चीज को, उनका मुंह जो है चौकोर है, लाइक दिस, ठीक। तो जब वो तैरेगी तो यहाँ पर पानी का प्रतिरोध इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तैरेगी तो, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर ये प्रतिरोध जितना ज्यादा होगा उतना ही इसको तैरने में तकलीफ होगी या फिर उसकी गति जो है वो कम हो जाएगी, है ना। यही चीज आप इस टाइप से कर दो, ठीक, तब उसको तैरने में आसानी होगी। क्यों? क्योंकि उसका प्रोथ वाला हिस्सा जो है वो छोटा है, पतला है, नुकीला है। तो जब वो तैरेगी तो यहाँ पर प्रतिरोध उसका उतना ही कम होगा तैरने। जितना प्रतिरोध कम होगा उतनी ही गति बढ़ जाएगी, है ना, उतनी ही तेजी से वो क्या कर सकती है? तैर सकती है, ठीक है ना। इसीलिए उसमें क्या होता है? सिल्वर फिश में उसका प्रोथ वाला हिस्सा जो है वो थोड़ा सा नुकीला हो जाता है। उसके जो पेक्टोरल गर्डल पे जो फिन्स मौजूद होते हैं, पेक्टोरल फिन, ठीक है ना, वो भी थोड़े से नुकीले हो जाते हैं। नुकीले वो क्यों होंगे? जानते हैं आप? भाई फिन्स की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। हाँ, फिन्स में आप लोगों को ये बताए थे ना, 2 टाइप्स के फिन्स होते हैं आपके। एक तो होते हैं जो एक्सियल स्केलेटन के साथ जुड़ते हैं, एक होते हैं जो उपांगीय कंकाल के साथ जुड़ते हैं। उपांगीय कंकाल के साथ जुड़ने वाले कौन से थे आपके? पेक्टोरल फिन और पेल्विक फिन, है ना। वो हमेशा उनकी गति को और उनके बैलेंस को मेंटेन करके चलते हैं,
है ना। जितना ज्यादा इसका ये चीज नुकीला होगा उतना ही इस पर भी क्या होगा, प्रतिरोध इस पर भी कम होगा, ज्यादा से ज्यादा पानी को इकट्ठ कर सकती है। इसीलिए आपने कभी ध्यान दिया हो तो जो नाव होती है उसका भी आगे का हिस्सा नुकीला बनाया जाता है जिससे वो इजीली वो कर सके, उसको हमें चलाने में परेशानी ना हो, क्योंकि अगर चौड़ी नाव होगी तो उसको चलाने में आगे उतना ही ज्यादा मेहनत की जरूरत पड़ती है ना। इसलिए बोट हो चाहे आपके शिप हो उसका आगे का हिस्सा हमेशा नुकीला बनाया जाता है ना। कोई परेशानी यहाँ तक नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट लिखें आप, जनन विकसित हो जाते हैं। ठीक है, अब भाई देखिए जनन अंग पूर्णतः क्या हो चुके हैं, विकसित, मतलब अब ये परिपक्वता को हासिल कर चुकी है। अब ये क्या करेगी, अपनी अंडन की प्रोसेस ने की थी, उसके बाद क्या होगा, हैचिंग होगा। हैचिंग में से क्या निकलेंगे, लार्वा निकलेंगे। लार्वा जो होते हैं, ठीक, लार्वा तक तो कोई परेशानी नहीं है। लार्वा जो होते हैं उन्हें हम बोलते हैं लेप्टोसिफिलाइन। क्या बोलते हैं, लेप्टोसिफिलाइन। ठीक है, सिल्वरी फिश में से स्पुटन के दौरान जो निकलता है लार्वा उसे हम क्या बोलते हैं, लेप्टोसिफिलाइन लार्वा। ठीक है, अब लेप्टोसिफिलाइन लार्वा में क्या क्या कैरेक्टर्स देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है, उसकी बात करते हैं। पहली बात, ये लेप्टोसिफिलाइन लार्वा जो है ये थोड़ा सा पारदर्शी होता है। ठीक है ना, कि जितना छोटा होगा उतना ही इजीली क्या कर सकता है, ये सर्वाइव करने में उतनी ही ज्यादा आसानी से कर लेगा। ठीक है, चलिए इसके कुछ कैरेक्टर्स देखिए लेप्टोसिफिलाइन में भी। लेप्टोसिफिलाइन लार्वा जो है, ठीक है, इसमें इसकी खास बात रहती है कि इसके साथ, इस लार्वा के साथ अंदर से योग सैक जुड़ा रहता है। क्या जुड़ा रहता है, योग सैक जुड़ा रहता है। ठीक है, योग सैक भी जुड़ा रहता है। योग सैक इसलिए जुड़ता है क्योंकि लेप्टोसिफिलाइन लार्वा जो है, ठीक है, ये हमेशा क्या करेगा, पोषण के लिए इसी योग सैक पर निर्भर रहता है। ठीक है, जैसे जैसे ये क्या करेगा, ग्रो करेगा, वैसे वैसे इसका योग सैक जो है वो धीरे धीरे लुप्त होने लगता है। ठीक है, तो लेप्टोसिफिलाइन का क्या एक स्पेशलिटी है कि इसके साथ हमेशा योग सैक जुड़ा रहता है, अदरवाइज आपने किसी भी लार्वा में ये बात नहीं सुनी होगी, है ना। इसकी स्पेशलिटी रहती है लेप्टोसिफिलाइन की, उसमें क्या रहता है, योग सैक हमेशा जुड़ा रहेगा। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं, इसमें जो दांत होते हैं, इसके दांत, ठीक है ना, वो हमेशा से नुकीले होते हैं। जैसे सुई होती है ना, सुई, है ना, तो सुई के समान नुकीले होते हैं। हाँ बेटा, नेक्स्ट लिखिएगा, आहार नाल सीधी होती है, इनके जो वृक्क होते हैं, वृक्क मतलब किडनी, ठीक है, वो कैसे होते हैं, एग्लोमेरुलर। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज होता है, एग्लोमेरुलर मतलब होता क्या है। आप लोग जानते हैं किडनी में ग्लोमेरुलस नाम की संरचना पाई जाती है, पाई जाती है। क्या होता है ये ग्लोमेरुलस, एग्जैक्टली, है ना। ये ग्लोमेरुलस जो है वो कुछ
इस तरह के इसमें रहता है, यहाँ पर ढेर सारी क्या रहता है, जाल है ना, जिनमें से क्या होता है, क्षमता है हमेशा, है ना, क्षमता पे प्यूरिफिकेशन होता है ना, किडनी जो प्यूरिफिकेशन काम करती है दोनों इसके दौरान करती है ना। लेकिन यही बोला गया है कि इसमें जो किडनी होती है वो एग्लोमेरुलर होती है, मतलब दो भागों में विभाजित करने पर यहाँ दो शब्द देखने को मिले हैं, ए और ग्लोमुलर। ग्लोमुलर मतलब इस टाइप से कोई जाल की संरचना, ठीक है, जो वेन्स के द्वारा बनती है। दूसरी बात ए मतलब होता है एब्सेंट, मतलब इसकी किडनी में इस टाइप की संरचना का अभाव होना, ठीक है ना, समझ में आया इसका मतलब। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट, इसमें आरबीसी स्प्लीन एब्सेंट होती है, ठीक है, बाकी तो इसमें नॉर्मल ही है सब कुछ, ठीक है, कि क्या कहते हैं, पारदर्शी होता है, आंखों का रंग सिल्वरी होता है, ये सब चीज नॉर्मल है, ठीक है। अब क्या होता है कि लेप्टोसिफिलाइन लार्वा जो है, ठीक है, अब ये गति करे, गति भी ये कैसे करता है, हमेशा ये करता है प्रवास के दौरान वर्टिकल शेप में ये निवास करेगा पहली बार, ठीक है। उसके बाद ये जो लेप्टोसिफिलाइन है, ठीक है, ये आगे जाकर किसमें बन जाता है, एलिवर लार्वा में बदलेगा, ठीक, हमने कहां तक पहुंच गए, एलिवर लार्वा। एलिवर लार्वा में भी क्या होगा, कायांतरण देखने को मिलेगा, ठीक है, हेडिंग लिखिए अब आप लोग, एलिवर लार्वा। इसमें सिर्फ ये नेम्स ही है, बस इम्पोर्टेंट, एलिवर लार्वा। एलिवर लार्वा की बात की जाए तो सबसे पहले इसमें लेप्टोसिफिलाइन लार्वा जो था उसमें सुई के समान नुकीले दांत थे, है ना, तो सबसे पहले क्या होता है, इसमें सुई के समान दांत होते हैं वो टूट जाते हैं और उनकी जगह पर दूसरे दांत आ जाते हैं, ठीक है, कैसे आ जाते हैं, दूसरे दांत आ जाते हैं, ठीक है। सारी मछलियां विवाद दत्ती होती है, सॉरी सारी मछलियां नहीं, सारी मछली विवाद दत्ती ना होते हुए ये जनरली आपको वैसे भी देखने को मिलती, कई बार टूटती वाली, जस्ट बिकॉज उसमें दांत बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, जैसे आपने शार्क वगैरह देखेंगे, हाँ ठीक है, उनके दांत अंदर की तरफ रहते हैं हमेशा, लेकिन कोई टूट फूट हो जाए, कभी आपने देखा है किसी ऐसी मछली दांत ही ना हो, अगर टूट जाए फूट जाए तो उनके अंदर जो पल्प भरा रहता है दांतों में, ठीक है, वो क्या काम करते हैं, ओडेंटोब्लास्ट कोशिकाएं वो दोबारा से, ठीक है ना, तो ये उनकी स्पेशलिटी होती है। ये सुई के समान दांतों की जगह पर क्या करते हैं, दूसरे दांत आ जाते हैं। नेक्स्ट, कायांतरण के बाद ये भोजन करना बंद कर देते हैं, इनका शरीर बेलनाकार होता है। एक खास बात और देखो, मैंने यहाँ लिखा है इनका शरीर बेलनाकार होता है, बेलनाकार से मतलब अगर आप लोगों को याद हो तो ये मैंने सिल्वर फिश के बारे में बताया था कि इनका प्रोथ वाला हिस्सा जो है वो नुकीला होता है, यही बताया था कि प्रोथ वाला हिस्सा जो है नुकीला होता है, ठीक है। तो ये एलिवर लार्वा जो है, एलिवर लार्वा में क्या होगा, ये जो प्रोथ वाला हिस्सा है ये थोड़ा सा मोटा हो जाएगा, और ये इतना मोटा हो जाएगा कि बाकी का जो शरीर होता है, ठीक है ना, इसके बराबर देखने को मिलता है, इसीलिए कुछ इस टाइप से लार्वा देखने को मिलेगा एलिवर लार्वा, ठीक है, जबकि इससे पहले जो बताया था इस टाइप से नुकीला था।
है ना। लेकिन अब कैसे बदल जाएगा, वो थोड़ा सा बेलनाकार उसका शरीर हो जाता है, इसलिए तो वो इजीली किस टाइप से गति करता है, वो लाइक अ स्नेक। ठीक है, चलिए आगे लिखिए अब आप। एलिवर लार्वा पिगमेंटेड होता है। ठीक है ना, एलिवर लार्वा कैसा होता है, पिगमेंटेड। लेकिन पिगमेंटेड मतलब जानते हैं, रंजक युक्त। रंजक युक्त मतलब थोड़ी देर पहले मैंने बताया था सिल्वर फिश में कि वो कैसा होता है, निकलने वाला जो लार्वा होता है ट्रांसपेरेंट होता है, ये बताया था ना। तो एलिवर लार्वा स्टार्टिंग में थोड़ा सा पारदर्शी देखने को मिलेगा, मतलब थोड़ा सा ऑफ वाइट देखने को मिलेगा, सिर्फ ऐसा लगेगा कि आप देख सकते हो, लेकिन आप देख लो पारदर्शी ना होते, पारदर्शी टाइप का रहता है। ठीक है, लेकिन वो धीरे धीरे करके कैसा हो जाता है, पिगमेंटेड हो जाता है। ठीक है, यहाँ सभी लार्वा के बारे में बात हो चुकी है, सिल्वर फिश के बारे में बात हो चुकी है। अब एक काम करते हैं, इसका जीवन चक्र बात करते हैं। चलिए लिखिए हेडिंग, यूरोपियन ईल का जीवन चक्र। हाँ भाई, चलिए बात कर लेते हैं हम लोग इसमें यूरोपियन ईल के जीवन चक्र के बारे में। ठीक है, तो जो चीज आप लोगों को मुझे पहले बताई थी सेम वही चीज है यहाँ पर, बट लीनियर डायग्राम। ठीक है, तो सबसे पहले आपकी येलो ईल थी। येलो ईल मतलब यहाँ पे यूरोपियन ईल के बारे में बताया गया है। ठीक है, यूरोपियन ईल कहाँ पे रहती है, समुद्र मतलब उसमें स्वच्छ जल में रहने वाली है। स्वच्छ जल मतलब तालाब, नदी, पोखर। ठीक है, ऐसी जगह जनरली देखने को मिलती है, वो भी बहुत बड़े बड़े। जनरल जब हम बात करते हैं, अब स्वच्छ जल में क्या रहेगा, ये वहां पर आराम से वहां रहती है, थोड़ा सा अपने आप में परिपक्वता लेकर आती है। जब तक कि वो परिपक्व नहीं हो जाती है, स्वच्छ जल में निवास करती है। जैसे ही वो अपने अंदर परिपक्वता लेकर आती है, परिपक्व होने पर उसको क्या डाल दिया जाता है, सिल्वर फिश। सिल्वर फिश के बारे में आप लोग जान चुके हैं, क्या कैरेक्टर्स में देखने को मिलती है। ठीक, सिल्वर फिश ने क्या किया, सार्केय समुद्र में गई। सार्केय समुद्र में क्या करेगी, ये अंडे जनन करेगी। अंडे जनन भी ये समुद्री ना होते हुए कैसे है, ये है आपके जो स्वच्छ जल में रहते हैं। इट मींस इसने दिए हैं यहाँ पर अंडे। ठीक, अंडे देने के बाद अब ये अंडे जो हैं ये दोनों प्रकार के हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, जैसे ये समुद्र जल की, इसे समुद्री की नदी नहीं, स्वच्छ जल की थी, समुद्र में आके इसने अंडे दिए हैं। ठीक है, तो समुद्र की गहराई का तापमान और समुद्र के ऊपर जो रहता है, ठीक है, जब धारा बहती है, वहां का तापमान में बहुत अंतर देखने को मिलता है। जैसे ये तो होता है अप्रोक्स 10 to 15 डिग्री सेल्सियस, जबकि ऊपर का रहता है कुछ 20 to 25 डिग्री सेल्सियस।
है ना। तो दोनों में काफी अंतर देखने के लिए मिलता है। तो जनरली क्या होता है, या तो इनमें से अंडे काफी बड़े जाते हैं, इन दोनों के टेम्परेचर में बहुत ज्यादा डिफरेंस होने की वजह से जब ये ऊपर उस पर आते हैं तब तक सर्वाइव नहीं कर सकते, इनका निषेचन नहीं होता है, बहुत सारी तरह परेशानियां आती हैं, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा अंडे दिए जाते हैं। अंडे जनरल में फिशेस जो होती है जनरली बहुत सारी संख्या में जो अंडे देती है वो रीजनली यही होता है, इनमें से कुछ तो कम से कम सर्वाइव कर सके। अब क्या किया, इनमें से कुछ ऊपर आते हैं, तैरते हैं ये, ठीक है, समुद्री जल में रहने वाली मछलियां जो है उनके अंडों के सामान यहाँ पे तैरते हैं। अब क्या होता है, इसमें से निकलेगा आपका लार्वा, लार्वा का नाम है लेप्टोसिफिलाई, ठीक है। लेप्टोसिफिलाई जो है ये हम बोलते हैं आपके प्लूरल फॉर्म में, ठीक है, जबकि लार्वा को हम क्या बोलते हैं, लेप्टोसिफिलाइन, LINE, ठीक है, लेप्टोसिफिलाइन। तो लेप्टोसिफिलाइन जो है अब ये किसमें कायांतरित हो जाएगा, आपके नेक्स्ट लार्वा में, और लार्वा का नाम है एलिवर लार्वा, ठीक है। अब ये एलिवर लार्वा जो है इसमें धीरे धीरे क्या देखने को मिलता है, कायांतरण देखने को मिलता है, ठीक। तो एलिवर लार्वा से फिर से आपका येलो ईल बनने में जो समय लगता है वो जनरली 3 साल का, ठीक है। 3 साल में ये कायांतरित होकर क्या बन जाती है, दोबारा से येलो ईल बन जाती है, ठीक है। एलिवर लार्वा के बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, एलिवर लार्वा में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो ये है इसका जीवन चक्र, जीवन काल येलो ईल की बात कर रहे हैं हम, तो येलो ईल का ज्यादा देखने को नहीं मिलता, हार्डली 20, नॉट इससे ज्यादा नहीं, 20 साल, हाँ, क्योंकि एक बात तो परिपक्वता भी तो कितने लाइट ये लोग हासिल करते हैं अपनी, ठीक है, कितने में ये इनका रहता है, ठीक। बाकी क्लास चलिए फाइनली है आप